हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है वो देखेंगे, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, जिससे पहले सांतोल ग्रीन हाइड्रोकार्बन इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो टायर होते हैं उनका रिसाइकलिंग का काम करती है। यानी इसका जो काम है बहुत डिमांडिंग वाला काम है, और साथ में प्रकृति के हिसाब से देख लिया जाए या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देख लिया जाए तो उसके हिसाब से भी बहुत सही काम है। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो राजस्थान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है। और जो राजस्थान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है, यहाँ पर डेली 100 मीट्रिक टन बेकार टायरों को रिसाइकिल करने का काम लगभग किया जाता है। यानी काम तो इनका समझ में आ ही गया होगा। और साथ में देख लिया जाए तो जो कंपनी के पोर्टफोलियो में है, यहाँ पर जो कार्बन ब्लैक है जैसा देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, और जो स्टील के तार निकलते हैं, और साथ में जैसा देख रहे हैं कि जो ईंधन तेल है वो भी इनसे यहाँ पर ये अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित किए हुए हैं। और जो कंपनी देखा जाए तो एक और महाराष्ट्र में अपनी यूनिट स्थापित करना चाह रही है। यहाँ पर भी देखा जाए तो 100 मीट्रिक टन जो टायर होंगे उनको रिसाइकलिंग करने की क्षमता होगी। यानी अभी इनकी एक यूनिट राजस्थान में और दूसरी यूनिट है वो महाराष्ट्र में ओपन करने वाले हैं। उसी के लिए ये एसएमई आईपीओ लेके आए हैं, और जो पैसा आईपीओ के तहत जुटाएंगे उनका प्रयोग ये महाराष्ट्र में जो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाले हैं वहाँ पर यूज करेंगे। यानी कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिसाइकलिंग का काम होता है वह यह करती है, जो टायर होते हैं उनको रिसाइकिल करती है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 21 सितंबर को ओपन हो चुका है और 25 सितंबर तक जो ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख रहे हैं 71 रुपये से 75 रुपये के बीच में रखा गया है। और जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात 75 रुपये भरकर ही आपको आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 52 करोड़ का इस एसएमई आईपीओ का टोटल इशू साइज रखा गया है। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है उनके लिए लगभग 28% का रिजर्वेशन है, मार्केट मेकर के लिए 5% है, और QIB के लिए देखते हैं तो लगभग 18.8% का रिजर्वेशन है। NII देखते हैं तो 14.1% का रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए देखते हैं तो 32.92% का रिजर्वेशन रखा गया, जो कि ठीक हो। जैसा हम बता ही चुके हैं कि 21 सितंबर को यह आईपीओ ओपन हो चुका और 25 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। जो अलॉटमेंट है जैसा देख रहे हैं 28 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 29 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 4 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। यदि आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देख रहे हैं जो शेयर होल्डिंग इनकी रहेगी वो 100%, और आईपीओ आने के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग बचेगी वो 71% बचेगी, जो कि बहुत बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा भी है। और PE देखते हैं तो 13 कंपनी का PE है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ठीक ही है। और जो मार्केट कैप देखते हैं तो 187 करोड़ का इसका कंपनी का मार्केट कैप है। ROE देखते हैं तो 63.19 है, और ROCE देखते हैं तो 64.7, यानी ROE और ROCE बहुत दमदार है। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देख ले, जैसा हमने फाइनेंशियल ओपन कर लिया, जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें जो ऑल अमाउंट से जैसा देख रहे हैं इन लैक्स में दे हुए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में उनका रेवेन्यू 2,419 लाख का था। मार्च 2022 में देखते हैं बढ़कर 5,113 लाख का हो गया है, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 7,903 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल बम्पर को देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 2021 में कंपनी ने लगभग 9 लाख का प्रॉफिट जो 9 लाख का था प्रॉफिट जनरेट किया था। 2022 में 367 लाख का बढ़कर नेट प्रॉफिट हो गया है, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 1,084 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में साल दर साल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी देखते हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी के ऊपर रिजर्व देखते हैं तो 2021 में कंपनी का पास माइनस में 1,093 का रिजर्व था, और मार्च 2023 में देखते हैं तो इस समय पॉजिटिव रिजर्व है। लगभग 359 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व
हो गया है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल बोरिंग थी 1783 लाख की थी और मार्च 2023 में घटकर 1362 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी रिजर्व भी बढ़ा है कंपनी का और टोटल बोरिंग भी काफ़ी कम हुई है, जो कि कंपनी और कंपनी की ग्रोथ के लिए दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखा जाए तो 60 रुपये पर शेयर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 1600 गुणा 60 करके देखते हैं तो लगभग 96,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि लगभग 80% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही है। कंपनी आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी उसका प्रयोग जो महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है वहाँ पर खर्च करेगी, साथ में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में खर्च करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है उसके उद्देश्य से भी अपना जो आईपीओ का पैसा है यूज करेगी। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया, जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो कार्बन होता है या जो टायर्स होते हैं इनकी रिसाइकलिंग का ये काम करती है। यानी काम तो इसका बहुत बम्पर हो, हमेशा डिमांडिंग में रहने वाला काम है। और ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो उसमें भी बम्पर चल रही है, लगभग 80% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। और तीसरा बात देखते हैं कि जो इसके फाइनेंशियल है वो भी बहुत दमदार है। साल दर साल नेट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ में जैसा देख रही हैं कि कंपनी ने जो नेगेटिव रिजर्व था पॉजिटिव में रिजर्व कर लिया है, जो टोटल बोरिंग है वो भी काफ़ी कम कर लिया है। यानी हर तरीके से कंपनी देखा जाए तो बहुत सही दिशा में सही तरीके से काम कर रही है। फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और अगर आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें या जो आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।